मॉर्निंग डिअर स्टुडंट्स. मुलांनो, आपण आपल्या अभ्यासक्रमातील शेवटचा पाठ व्युत्पत्ति कोश, हाँ, जिसे हम इंग्लिश में इटमोलॉजिकल डिक्शनरी कहते हैं, स्टैंडर्ड 9th में हम लोगों ने विश्वकोश मतलब इनसाइक्लोपीडिया, उसके बारे में रैपिड रीडिंग पढ़ा था। और स्टैंडर्ड 10th में हम लोग व्युत्पत्ति कोश मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए बच्चों तो डिक्शनरी, जैसे मराठी की डिक्शनरी, उसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में ये लेसन है। बहुत अच्छा लेसन है। तो कल हम लोगों ने क्या देखा की तुम्हाला एखाद्या वडिलांनी जर आपल्या मुलीचं नाव सई ठेवलं तर सई हा शब्द संस्कृत ये जो लैंग्वेज है उसमें से लिया हुआ वर्ड है सखी। ये सखी वर्ड से सई शब्द लिया गया है, बना है। और सखी का मीनिंग है मैत्रीण। फिर उन्हें कितनी खुशी होगी कि लड़की का नाम सई मतलब उनका मीनिंग है मैत्रीण, फ्रेंड। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि व्युत्पत्ति कोश के बारे में अगर विद्यार्थियों को जानकारी मिलती है कि उसकी पढ़ाई कैसे करने के, शब्द कैसे ढूंढने का, तो वो भाषा उनकी समृद्ध बन जाएगी, लैंग्वेज के ऊपर उनकी कमांड हो जाएगी, शब्दों के उच्चार कैसे करने के इसके बारे में जानकारी हो जाएगी बड़े स्टूडेंट्स को, या उस शब्द का अर्थ क्या है, उसका बेस मीनिंग क्या है, वो बच्चों को समझ में आएगा। इन सब कारणों की वजह से व्युत्पत्ति कोश की निर्मित की है। बाद में कि एक राधा नाम की लड़की अपनी माँ से पूछती है कि ये जो सतार है, ये कहाँ से आई। फिर माँ कहते कि आजोबा जो आपके दादाजी थे उनको महाराज राजा थे, उन्होंने इनाम दिए। तो इनाम मतलब बख्शीश या किसी को मुफ्त वतन जगह देना, पहले के ज़माने में देते थे। फिर इनामदार मतलब स्वामित्व दर्शक फारसी प्रत्यय मतलब वो सफेक्स है, जैसे जबाबदार है वैसे इनामदार। म्हणजे एखादी गोष्ट धारण करणारा या एक चीज़ वो अपने पास रखता है या उसके पास वो है, ऐसे जो लोग रहते हैं उन्हें कहते। अभी हम लोग आगे चलते, इतना हम लोगों ने देखा था। देखो स्टूडेंट, अभी आगे चलते। पेज नंबर 62। व्युत्पत्ती म्हणजे शब्दाच्या अर्थाचे किंवा शब्दाच्या मुळाचे ज्ञान। देखो व्युत्पत्ति मतलब निर्मिति, उसका निर्माण, कि वो शब्द का अर्थ क्या है या शब्द का मूल वो कहाँ से आया है, बेस, उसका रूट ढूंढना, उस शब्द का, उसका नॉलेज लेना, उस मूळ का नॉलेज लेना। ज्ञान मतलब नॉलेज। एखाद्या शब्दाच्या मुळाविषयी माहिती देणे म्हणजे व्युत्पत्ति सांगणे। देखो हम लोग डिक्शनरी क्यों ढूंढते हैं कि उसका मीनिंग ढूंढने के लिए, या लेकिन वो शब्द कहाँ से आया, वो कैसे बना, कौन से लैंग्वेज में से आया है, ये इंफॉर्मेशन जो देती है वो बुक को कहते हैं व्युत्पत्ति सांगणे। अशा अनेक शब्दांच्या व्युत्पत्तींचा संग्रह म्हणजे या ऐसे सब शब्द या बहुत सारे शब्दों का संग्रह किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, और उसका जो बुक बनता है उसे व्युत्पत्ति कोश कहते हैं। भाषेत अनेक कारणांनी बदल होत जातात, बराबर है कि नहीं, कि लैंग्वेज हमेशा बदलती रहती है समय के अनुसार, जगह के अनुसार। व्युत्पत्ति कोशात या बदलाचे मूळ आपल्याला शोधता येते। देखो व्युत्पत्ति कोश में आप लोग को पता चलता है कि ये बदल कैसे हुए। उदाहरणार्थ, भाषेमध्ये भाषा मतलब लैंग्वेज है बच्चों। इतिहासाच्या दृष्टीने जे फरक होतात ते भिन्न भिन्न काळातील भाषा बोलणाऱ्यांच्या शब्दांच्या उच्चारांचे व समाजामध्ये वापरात असलेल्या शब्दांच्या होणाऱ्या अर्थोचित बदलांचे परिणाम आहेत। व्युत्पत्ति कोश या बदलांचे स्वरूप स्पष्ट करतो। बघा कि लैंग्वेज में इतिहास के दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर समय क्या होते हैं,
अलग अलग ज़माने में भाषा के उच्चारण में और उस समाज में जो शब्द है उनमें बदल होते अर्थों के हिसाब से। उत्पत्ति कोश ये बदल के स्वरूप हमें स्पष्ट करते हैं कि कैसे बदल हो गए। उदाहरणार्थ आता हे बदल सांगतात। आता बघा आपण पुढे बघूया। उदाहरणार्थ मराठी अग्नीपासून, हा एक मिनिट बच्चों, उदाहरणार्थ मराठीतील आग हा शब्द संस्कृत मधील अग्निपासून आला है। देखो आग, आग मालूम है ना, फायर। ये मराठी का शब्द कौन से लैंग्वेज में से आया है? संस्कृत में से। लेकिन संस्कृत में वर्ड क्या था? अग्निपासून आला है। हे आपल्याला व्युत्पत्ति कोशामुळे कळते, क्योंकि वहां पे अगर आप अग्नि का मीनिंग ढूंढने जाओगे तो वहां पर स लिखा है। स मतलब क्या? संस्कृत, और संस्कृत का वर्ड भी लिखा रहता है। भाषेत बदल होण्यामागे बऱ्याचदा सुलभीकरणाची म्हणजे सोपे करण्याची प्रवृत्ती असते। देखो लैंग्वेज में हमेशा जो इजी वर्ड है वो मतलब जो डिफिकल्ट है वो इजी हो जाते हैं वर्ड्स। ओके, जैसा अग्नि, ये डिफिकल्ट वर्ड था, इसलिए बोलते बोलते उसका क्या हो गया? आग हो गया। आगे देखो, अग्नीपासून आग हा शब्द तयार होण्यापूर्वी प्राकृतमध्ये अग्गी हा शब्द तयार झाला होता। हा उच्चार सोपा होत 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 मराठी, हिंदी यासारख्या आधुनिक भाषा, आधुनिक मतलब मॉडर्न लैंग्वेज, आजकल के लैंग्वेज में भाषा, त्यापासून आग हा शब्द तयार झाला। कुठल्याही दोन भाषा बोलणारे भाषक जेव्हा एकमेकांच्या देखो अग्नि हा शब्द, ये शब्द संस्कृत में था, आग ये शब्द मराठी में था, लेकिन संस्कृत से पहले जो लैंग्वेज थी प्राकृत, उसमें अग्गी बोलते थे। तो अग्गी का अग्नि हुआ था, फिर अग्नि का आग हो गया। जैसे हिंदी और मराठी में जो आधुनिक लैंग्वेजेस है उनमें आग बोलते। मतलब किसी भी लैंग्वेज में जब दो व्यक्ति, भाषक मतलब जो भाषा बोलने वाले, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते तो वो क्या करते? गिव एंड टेक, शब्दों की, भाषा की, लैंग्वेज की, बघा वही काय, तेव्हा त्यांच्या भाषातील शब्दांची देवाणघेवाण होते। कधी कधी व्याकरणिक घटकांची, लैंग्वेज की तो देवाणघेवाण वो करते हैं, देते और लेते, लेकिन ग्रामर की भी वो गिव एंड टेक करते। सॉरी, या सर्वांची नोंद व्युत्पत्ति कोशामध्ये पाहायला मिळते। शब्दसिद्धी आपण हे पाहतोच। शब्द सिद्धी म्हणजे शब्दांची निर्मिती किंवा वर्ड फॉर्मेशन। आता बघा इथे त्यांनी एक बॉक्स दिलेला आहे, चार्ट दिलेला आहे। भाषा आहे संस्कृत, संस्कृतमध्ये काय शब्द आहे? तुंड, मूल शब्द दिलेला है, और मराठी में बोलते हैं तोंड। तो ये आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? व्युत्पत्ति कोश से या डिक्शनरी से। मराठी, कन्नड़, कन्नड़ में मूल शब्द में ओरिजिनल वर्ड है तुप, और मराठी में बोलते तुप, घी जिसे हम बोलते। अरबी में है इत्र, मराठी में बोलते अत्तर। पुढे बघा, काळाप्रमाणे शब्दांच्या स्वरूपात, अर्थात त्यांच्या परस्पर संबंधात बदल होतात। हे बदल अपरिहार्य असतात। देखो समय के साथ साथ शब्दों के स्वरूप में, उसके अर्थ में बदल होते हैं, और ये बदल अपरिहार्य मतलब कंपलसरी है, ये होने वाला ही है। देखो बच्चों, आज हम लोग जो लैंग्वेज बोलते 30 साल 40 साल बाद वो लैंग्वेज क्या, वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। निरीक्षण करा मतलब ऑब्जर्व करो। तुमचे आजी आजोबा बोलत असलेली भाषा, आपके दादा दादी या नाना नानी जो लैंग्वेज बोलते हैं वो सुनो। तुमचे आई बाबा बोलत असलेली भाषा, आपके मम्मी पापा बोलने वाले लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। आणि तुम्ही आणि तुमच्या भावंडाची भाषा, आप और आपके जो भाई बहन है वो उनकी लैंग्वेज। तुम्ही आणि तुमच्या मित्रातील भाषा, आप और आपके फ्रेंड्स की लैंग्वेज डिफरेंट है बच्चों, ऑब्जर्व करो। उदाहरणार्थ व्हाट्सएप की भाषा, ये आजकल आ गया है, टेक्नोलॉजी बच्चों। आपको मालूम है व्हाट्सएप की लैंग्वेज कैसे रहते?
शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, इमोजीज रहते, या उसके जरिए या शॉर्ट मेसेजेस रहते, या सगळ्यात खूप फरक आहे हे तुमच्या लक्षात आलंच असेल. कधी कधी पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या शब्दाचा अर्थ हळूहळू बदलत जातो किंवा मूळ अर्थाबरोबर आणखीन एखादा अर्थ भाषेमध्ये स्थिरावत जातो. उदाहरणार्थ, शहाणा हा शब्दाचा अर्थ पूर्वी हुशार, बुद्धिमान, चलाक असा होता. बरोबर आहे की नाही? हा शब्द सज्ञान या शब्दावरून आला असावा असे उत्पत्ती कोशावर. सज्ञान मतलब जिसको ज्ञान है, नॉलेजेबल. आता मूळ व्यतिरिक्त शहाणाचा अतिशहाणा असा अर्थ सुद्धा रूढ झाला. अतिशहाणा मतलब देखो, वर्ड टू वर्ड देखेंगे, अतिशहाणा मतलब जो शहाना है, जो बुद्धिमान है, चलाक है, होशियार है, उससे ज्यादा शहाना. लेकिन नहीं, कोई गलत काम करता है या कोई खुद को ज्यादा शहाना समझता है या कोई खुद को ओवर कॉन्फिडेंट रखता है, तो हम लोग बोलते हैं तो अति शहाना है, मतलब उसको ज्यादा अक्ल है. उसका हम लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं. काही काळाने याची नोंद व्युत्पत्ती कोशात दिसण्याची शक्यता आहे. आता एकाच अर्थाचे शब्द निरनिराळ्या संदर्भात निरनिराळी रूपे धारण करतात. मतलब शब्द का मीनिंग एक है लेकिन संदर्भ रेफरेंस अलग है. देखो यहाँ पे अभी शब्द देखो, वात, पवन, मरुत, समीर, अनिल. मतलब ये मूल शब्द अर्थ क्या है इसका, वारा. इन सभी शब्दों का अर्थ वारा या हवा का जी ये समानार्थी शब्द है. लेकिन जब हम पवन चक्की, विंडमिल बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं पवन चक्की. बराबर कि नहीं? विंडमिल को पवन चक्की बोलते हैं, लेकिन हम वात चक्की बोलते हैं क्या? क्योंकि पवन मतलब ही वारा है, लेकिन हम वात चक्की बोलते हैं क्या? अनिल चक्की बोलते हैं क्या? नहीं, विंडमिल को विंडमिल ही या पवन चक्की ही बोलते हैं. बल्कि वात, अनिल, पवन, मरुत, समीर ये मीनिंग हवा के समानार्थी शब्द है. वैसा है कि जैसा संदर्भ है, रेफरेंस है, वैसे हम लोग शब्दों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते. नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि जो हवा का चक्र आता है ना, वात चक्र, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, वात चक्र. लेकिन हम लोग समीर चक्र बोलते हैं क्या? नहीं. देखो क्रॉस दिया है, हम वात चक्र ही बोलेंगे कि जैसा संदर्भ है वैसा ही वर्ड लेते हैं, बल्कि मतलब जो कि उसका मीनिंग सेम है फिर भी वो दूसरा वर्ड नहीं लेते. अभी तसेच समान दिसणाऱ्या शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे असतात. मतलब आपका आता शब्द बघा, एक आहे पाठ. आता वेगवेगळे अर्थ बघा. माझी पाठ दुखते आहे. आता माझी पाठ म्हणजे काय, शरीराचा अवयव, आपका पीठ. मेरे पीठ में दर्द है ऐसा बोल रहे, बॉडी का जो पार्ट है. हा पाठ अवघड आहे. अभी ये देखो, ये पाठ मतलब पुस्तकातील धडा, बुक में से टेक्स्ट बुक का लेसन. मतलब यहाँ पे ये लेसन बहुत डिफिकल्ट है कि शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है. और ऊपर जो हम लोगों ने देखा, शब्द अनेक है लेकिन उसका अर्थ संदर्भ के हिसाब से है. ओके बच्चों, तो बच्चों आपको आज का पेज नंबर 62 समझ में आया होगा. बाकी का हम कल देखते. थैंक यू.